हेलो दोस्तों, मैं हूं शमशाद और आप देख रहे हैं शम्स की कहानी। दोस्तों, शम्स की कहानी में आज हमारे साथ मौजूद है सरफराज भाई। सरफराज भाई जो है मेडिकल फील्ड में काम करते हैं, हॉस्पिटल्स का काम करते हैं, मरीजों को हॉस्पिटल में एडमिट कराने का काम करते हैं। अगर जिनको तकलीफ आ रही है उनकी सहायता करते हैं एनजीओ से मिलके। इनके कुछ सवालात है इलाके के जो रहनुमा है उन लोगों से कि किस तरीके से लोगों को अच्छे से हॉस्पिटल में मदद पहुंचाई जाए, इसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे इनसे। सरफराज भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है शम्स की कहानी में। आप बताइए कि मरीजों को मेन जो तकलीफ आती है वो किस तरीके से आती है और जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्या उनके साथ रवैया होता है। तकलीफ जो है, सबसे बड़ी जो तकलीफ है वो है दवाओं की। जो सबसे बड़ी जो आज मुद्दा जो है, जो मैं वो कहना चाहता हूँ आपसे, वो मसला जो है सबसे मेन और सबसे अहम मसला जो है वो दवाओं का है। कि चाहे वो हॉस्पिटल कोई भी हो, या सरकारी हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कोई भी हॉस्पिटल हो, वो अपने पास से जो सरकारी भी दवा देती है तो कुछ दवाएं वो बाहर से लिख के देती है। दवाएं जो है कुछ बाहर से लिखी थी, लेकिन जो दवा बहुत महंगी मिलती है। आप देखेंगे और भी इलाके हैं अपने जो इर्द गिर्द, अपने इलाका छोड़कर, जो अपना नागपड़ा है, मदनपुरा है, ये जो अपने मुंबई नंबर 8 की मैं बात करूंगा पूरी टोटल, ये इलाके में आपको जेनेरिक जो दवा आती है उसकी कोई आपको दुकान नहीं मिलेगी। और बाकी इलाकों में आपको एक एरिया में 2 दुकान मिल जाएगी। ऐसे एरिया में जानता हूँ जहाँ पर एक एरिया में आपको 2 दुकान मिल जाएगी। नहीं, देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपने जो शुरुआत की वो आपने ये बताया कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है, जैसे आपके आसपास में नायर हॉस्पिटल है, जेजे हॉस्पिटल है, तो ये लोग जो है वो दवाएं क्यों नहीं पूरी जो इनको जो मरीज को मुहैया कराते क्यों नहीं देते। जो पहले के जमाने में लगभग 10 से 15 साल पहले 100% जो दवाएं हैं लगभग वो सरकार की तरफ से दी जाती थी मरीजों को, गरीब जो मरीज होते थे उनको। लेकिन आप क्या वजह ऐसी देखते हैं कि अब जो है ज्यादातर जो दवाएं हैं वो बाहर से लिख के देते हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में, इसकी क्या वजह आप समझते हैं? इसलिए दवा होता है कि जो बीएमसी का जो बजट है, जो बीएमसी जो बजट हॉस्पिटल को देती थी वो एक्चुअली कम कर दिया है, जो उस हिसाब से दवा कम मिलती है। और कुछ जो है आप तो जानते ही हैं कि करप्शन है। कुछ आप करप्शन की बू तो हर जगह से आती है, हमारे हिंदुस्तान में कहीं भी हो उसकी बू तो आती है। बाकी कुछ वजह ये भी हो सकती है। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि जो सरकारी महकमे में करप्शन भी हो सकता है, या जो बीएमसी का जो बजट है जी, वो भी कम होता चला जा रहा है हॉस्पिटल्स के लिए दवाओं के ऊपर। लेकिन जैसे कि आपने दूसरा एक पॉइंट उठाया कि जो जेनरिक मेडिसिन है जी। वो जो है वो आपके इलाके में कैसे खोली जाए और उसका क्या क्या बेनिफिट्स हो सकता है। बेनिफिट्स तो जो हमारे इलाके के जो जिम्मेदार हैं या जो हमारे जो सोशल वर्कर है, जो हमारे जो भी है। कौन सा इलाका आपका, कौन सा इलाका? मेरा इलाका, हमारा इलाका ये मुंबई, मदनपुरा, नागपाड़ा, ये सब हमारे इलाके हैं। और ये इलाके में कहीं भी इस चीज की सुविधा नहीं है, समझे। और इस पे जो जिम्मेदारी बनती है, हमारे जो जिम्मेदार लोग हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस जेनरिक मेडिकल यहाँ पर खोला जाए। नहीं, तो उससे आपको क्या लगता है जेनरिक मेडिसिन आपके इलाके में आने से लोगों को क्या फायदा, और अभी जो है वो क्या फायदा दूसरे जो मेडिकल वाले जो नहीं मुहैया करा पा रहे, आपको क्या लगता है? नहीं, बहुत सी दवाएं जो जेनरिक में बहुत सस्ती है। जेनरिक आपको पता ही होगा कि 50 से 80%, 90% तक कुछ दवाओं पर वहां पे उसमें डिस्काउंट है। मतलब आपको पता ही होगा कि इतनी सी डिस्काउंट, कुछ दवाओं पे नहीं भी है, लेकिन ज्यादातर दवाएं ऐसी है जिसपे 50 to 90% डिस्काउंट जेनरिक में आपको मिल जाता है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर एक 100 रुपए की दवा है, हाँ, तो वो 20 रुपीज तक आपको तो आपको जो है लगभग वो जो है 70 से 80% डिस्काउंट उसके ऊपर मिलता है। जी, 20 से 25 के बीच में आपको वो मिल जाएगी दवा। मतलब आपको जो 100 रुपए की दवा का सिर्फ 20 से 25 रुपए देना है आपको, जी, लगभग इतना। ऐसी बहुत सी दवा। इतनी जो सस्ती दवाएं हैं, ये जेनरिक बेसिकली क्या होता है, और ये जेनरिक की दवाएं का जो है कॉन्सेप्ट, ये इसके ऊपर आपका क्या कहना है? जेनेरिक जो दवा होती है, जैसे वो कुछ कंपनियां जो है, जो कंपनियां दवा बनाती है, उनकी कुछ मियाद होती है कि भाई इतने साल तक वही पैसा इससे कमाएंगे, या जो इतने साल वही ये दवा बनाएंगे। उसके बाद जब उनका जो मियाद खत्म हो जाती है, जैसे 10 साल 15 साल, उसके बाद कोई भी कंपनियां मतलब इस दवा को बना सकती है। तो वो हिसाब से जब वो दवा जो और भी कंपनियां बनाती है, तो वही दवा वो कंपनियां उधर पे, मतलब ये जेनरिक मेडिकल में इसको देती है, तो वहां से आपको सस्ता मिल जाता है। ठीक है, मतलब ये कि जो दवा का जो पेटेंट है वो खत्म होने हाँ, के बाद में जेनरिक जो कंपनीज होती है
वो इस तरीके की दवाई बनाती है और जो है मरीजों की जो सेवा करने के भाव से ये सस्ते में दवाई प्रोवाइड करती है। लेकिन आपके जो इलाके में अभी तक जेनरिक जो है वो दवाएं नहीं पहुंच पाई, इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? इसकी वजह तो एक्चुअली मुझे भी आज तक समझ में नहीं आई है। मतलब क्या है कि आपके इलाके में अवेयरनेस कम है, लोगों को मालूमात नहीं है, या कि जो चैरिटेबल जो ट्रस्ट जो है जो 10 से 15% तक का जो मेडिकल दवा पे डिस्काउंट देते हैं, तो ये जो दवाएं हैं कम से कम आपको 80-90%, ये मेरे लिए भी नया है कि जेनरिक दवाओं पे 80 से 90% तक का डिस्काउंट मिलता है। मतलब 100 रुपए की जो दवा है सिर्फ आपको 20 रुपए तक की मिल जाती है जी। तो ये हमारे जो व्यूवर्स हैं इनके लिए भी नई बातें हैं। तो लेकिन आप क्या चाहते हैं कि कौन लोग आगे आए और किस तरीके से जेनरिक जो है दवाएं आपके इलाके तक पहुंचे? मैं किसी का नाम नहीं लूंगा आपसे, कौन लोग आ गए आप लोग, लेकिन ये इसमें चाहिए सबको आगे आना चाहिए। मेरा मतलब आप चाहते हैं इलाके के रहनुमा आगे आ जाए, या एनजीओ जो है वो कोई आगे आए, या आप जो है आगे बढ़ के लीड करना चाहेंगे, क्या है मतलब? नहीं, लीड एक्चुअली मुझे मौका मिलता तो मैं एक्चुअली एक शॉप पे खड़ा भी था, इस पे बात भी किया कि मुझे एक ओपन करना है। मैं जो ये कोशिश, ये जो ऐसा है कि मतलब सवाबे जारिया है एक्चुअली, ये काम जो है ये समाज की भलाई के लिए, ये एक्चुअली सबको मिलजुल कर आगे आना चाहिए और इस काम को अंजाम देना चाहिए। ठीक है, सरफराज भाई ने जैसा बताया कि जो जेनरिक मेडिसिन है इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस कम है। ये जो दवाएं होती है सेम जो इंग्लिश जो दवाएं होती है, एलोपैथी की जो दवाएं होती है वो तकरीबन बराबर होती है, उसमें कुछ फर्क नहीं होता, फॉर्मूला सेम होता है। लेकिन ये जो दवाएं हैं लगभग 70 to 90% तक के डिस्काउंट पे मिलती है। ये सिर्फ होती है जेनेरिक मेडिकल पे ही मिलती है। तो लोगों से मेरी अपील है कि जेनेरिक जो मेडिकल है इससे ही दवा खरीदे। और आपके इलाके में देखे होंगे आपने कि तकरीबन 10 से 15% के लोग जो मेडिकल वाले छूट देते हैं, इसका भी फायदा उठाए। लेकिन जहां तक हो सके वो जेनेरिक जो है मेडिकल उससे ही दवा खरीदे, वहां से आपको काफी जो फायदा होगा, काफी डिस्काउंट मिलता है। सरफराज भाई एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी बात काट रहा हूँ, माफी चाहता हूँ। एक्चुअली एक बात ये है कि जैसे जो नॉर्मल मेडिकल है जहाँ से एक्चुअली दवाओं में ये लॉकडाउन से पहले 20% दे रहे थे। अब लॉकडाउन होने के बाद बोलते हम आप 20% दे देंगे, 15% देंगे। इसका ये भी एक बहुत अहम मुद्दा है कि 20% एक्चुअली उसमें लोगों को सुविधा मिलना चाहिए और परेशानी हो रही है। 5% की और परेशानी हो रही है कि वो लोग अब 15% दे। लॉकडाउन में बोले ड्राइवर मतलब गाड़ी नहीं आ रही है, माल नहीं आ रहा है, या माल की शॉर्टेज हो रही है, दवाओं की किस बात की शॉर्टेज? मतलब आपका ये मुद्दा ये यहाँ पे आप बताना चाह रहे हैं कि जो 20% डिस्काउंट से 15% डिस्काउंट हो गया। मतलब एक तरफ लोग जो है परेशान है, पैसों के लिए, धंधे के लिए, रोजी रोटी के लिए तलाश में और परेशान है, और उल्टा जो मेडिकल वालों का जुल्म उस पर थोड़ा सा और बढ़ गया। जो डिस्काउंट देते थे 20% का, वो 15% उन्होंने डिस्काउंट कर दिया है। तो ये भी एक मतलब नेगेटिव बातें हैं दवा की जो फील्ड है मरीजों के लिए कि जो है एक तरीके से बुरी खबर है, और उनको इस तरीके का सामना करना पड़े इस लॉकडाउन के पीरियड में। सरफराज भाई आप आए यहाँ पे और आपने अपना मुद्दा लोगों के सामने रखा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद।